A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 7 मार्च को घटित हुई थी. We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए देखते हैं पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन ऐसे कौन से खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है. Beginning with 1911, birth of pioneering Hindi poet and journalist Sachidanand Vatsyayan. अग्रणी हिंदी कवि और पत्रकार सच्चिदानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1911 में. Sachidanand Hirananda Vatsyayan is known by his pen name अज्ञेय. इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में. He came into contact with different Indian languages and cultures in his childhood. His father encouraged him to study Hindi and taught him some basic English. His father was a scholar of Sanskrit. He also learned Sanskrit and Persian by Pandit and Maulvi in Jammu. अज्ञेया ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ज्वाइन किया था. उन्हें 1930 में समाजवादी क्रांतिकारी और एचएसआरए के नेता भगत सिंह को जेल से भगाने के लिए मदद करने की कोशिश में शामिल होने के कारण से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद इनको सेडिशन के लिए भी चार्ज किया गया था. अगले 4 साल इन्होंने लाहौर, दिल्ली और अमृतसर के जेल में गुजारे. ड्यूरिंग दीज प्रिजन डेज ही स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, poems and the first draft of his novel Shekhar Ek Jeevani. After his release from the jail in 1934, Agheya worked as a journalist in Calcutta, and from 1939 he worked for All India Radio. He was also associated with the Progressive Writers Association, and in 1942 he organized the All India Anti-Fascist Convention. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और 1946 तक कॉम्बैटेंट ऑफिसर के रूप में काम भी किया. इनको 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 1978 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था. इनके नोटेबल वर्क्स है शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, etc. For his collection of poems, Angan Ke Par Dwar, he was awarded the Sahitya Academy Award in the year 1978. आगे बढ़कर देखते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है. वो है 1961, डेथ ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत. स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का निधन हुआ था आज ही के दिन 1961 में. गोविंद बल्लभ पंत इज कंसिडर्ड वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. इनका जन्म हुआ था 10th सितंबर 1887 में. He was a lawyer and began active work against British Raj in the year 1914. He helped the village council in challenging Coolie Begar. Under Coolie Begar, the locals were supposed to provide free transportation of the luggage of traveling British officials. He was successful and won this case. ये एक अत्यंत सक्षम वकील के रूप में जाने जाते थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इनको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया था. इनको महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सॉल्ट मार्च आयोजित करने के लिए कई हफ्तों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था. In the year 1933, he was arrested along with Harshdev Bahuguna and imprisoned for 7 months for attending a session of the then banned Provincial Congress. यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि हर्षदेव बहुगुणा को गांधी ऑफ चौकोट के नाम से जाना जाता है. गोविंद बल्लभ पंत भारत के 5वें होम मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम द ईयर 1955 टू 1961.
As the Home Minister of India, his chief achievement was the reorganization of states along linguistic lines. इनको 1957 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1961 में आज ही के दिन यानी कि 7 मार्च को इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1997 द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का गठन किया गया था। द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसे इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता था, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके मेंबर्स है 23 ऐसी कंट्रीज जो हिंद महासागर को बॉर्डर करते हैं। It is an international organization consisting of 23 states bordering the Indian Ocean. The Indian Ocean Rim Association's apex body is the Council of Foreign Ministers, which meets annually. The United Arab Emirates assumed the role of the chair of Council of Foreign Ministers since November 2019 till November 2021. So the current chair is held by United Arab Emirates. दिस विल बी फॉलोड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो आपको ये याद रखना होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का वर्तमान अध्यक्ष है। द ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंडेड अपॉन द वैल्यूज ऑफ ओपन रीजनलिज्म फॉर बूस्टिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। The Indian Ocean Dialogue is a flagship initiative of the Indian Ocean Rim Association. This was originated in the 13th Council of Ministers meeting held in November 2013 in Perth in Australia. इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 2006 वाराणसी बॉम्बिंग। वाराणसी बमबारी आज ही के दिन यानी कि 7 मार्च को साल 2006 में वाराणसी में शहर भर में कई बम विस्फोट हुए। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर एक शहर है। Among the 23,000 temples in Varanasi, the most famous ones are Kashi Vishwanath Temple of Shiva, the Sankat Mochan Hanuman Temple, the Durga Temple and काशी नरेश टेम्पल। एक आतंकवादी संगठन ने वाराणसी में 7 मार्च 2006 में कई बम विस्फोट का समन्वय किया। ये बॉम्बिंग शाम को 6 बजे के बाद शुरू हुई थी। The first blast went off at the Sankat Mochan Hanuman Temple near the famous काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसमें 10 लोगों की जान चली गई। The second blast occurred at the Varanasi Cantonment railway station, killing 11 people. रेलवे स्टेशन में शिवगंगा एक्सप्रेस में सवार होने के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों की भीड़ को नुकसान पहुंचाने का मतलब था। The Lashkar-e-Taiba, the very same group that carried out Mumbai terror attacks 2 years later, was said to be the attack's mastermind. On the very same day, many other bombs were found and defused by the police all over the city. Now let us have a look at the next event for today, which is Jan Aushadhi Divas. हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। The Jan Aushadhi Divas aims to create awareness about the use of generic medicines. A generic drug is a pharmaceutical drug that contains the same chemical substance as a drug that was originally protected by chemical patents. These generic drugs are allowed for sale after the patents on the original drugs expire. The Jan Aushadhi Divas also highlights the initiatives undertaken by the government in the direction of making quality healthcare affordable for all. The third Jan Aushadhi Divas on 7th of March 2021 is being celebrated with the theme सेवा भी रोजगार भी। इस जन औषधि दिवस को पहली बार मनाया गया था 2019 में। The celebrations for Jan Aushadhi Divas week started from 1st of March 2021 by conducting various activities like Jan Aushadhi Parichara, Teach Them Young, Suvidha Se Samman, etc. across the country.
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi with an objective of making high quality medicines available to all at affordable prices, especially to the poor and the underprivileged through exclusive outlets such as Jan Aushadhi medical stores. ये योजना जेनेरिक दवाओं की बिक्री करने वाले समर्पित स्टोर्स के माध्यम से क्वालिटी ड्रग्स या दवाओं को किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध कराती है। यहाँ पर ज़रूर ये याद रखिएगा कि हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। अगर आपने ये लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आज ही के डिस्कशन पर आधारित है। अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और सारे सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अज्ञेया इज द पेन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स? अज्ञेय निम्नलिखित कवियों में से किसका कलम नाम है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी सच्चिदानंद वात्स्यायन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। Who among the following is popularly known as गांधी ऑफ चौकोट? निम्नलिखित में से कौन चौकोट के गांधी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हर्षदेव बहुगुणा, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन सी चंद्रभानु गुप्ता या ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। Which country currently chairs the Council of Foreign Ministers of the Indian Ocean Rim Association? कौन सा देश वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्रियों के परिषद की अध्यक्ष है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया या ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। What is the theme for जन औषधि दिवस 2021? जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन ए कोरोना मुक्त भारत, ऑप्शन बी सबके लिए स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सबका साथ सबका विकास या ऑप्शन डी सेवा भी रोजगार भी। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। इफ यू डू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।